नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग में आपका स्वागत है। और आप लोग सभी सकुशल होंगे और खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। आज जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी नैनीताल के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें 4 खेल बॉक्सिंग, हैंडबॉल, जूडो और ताइक्वांडो की तिथियां निर्धारित हुई हैं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता की तिथियां हैं ये। और हमारे इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको दी हैं, इसलिए वीडियो पूरा ही देखें। आपको बताते हैं कि सबसे पहले कौन से इवेंट्स होने हैं और किस तिथि से प्रारंभ होने हैं। साथियों, 19 दिसंबर 2021 से ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ होंगी, जिसमें आयोजन की तिथि, आयु वर्ग, प्रतियोगिता का नाम और आयोजन स्थल के बारे में ये सूचना आपको दी गई है। तो इसमें बता दें कि 19 तारीख को अंडर 14 बालक बालिका वर्ग में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता आयोजित होगी और 19 दिसंबर 2021 को ही अंडर 17 वर्ग में बालक बालिका वर्ग में हैंडबॉल की प्रतियोगिता आयोजित होनी है, जिसका आयोजन स्थल है खेल स्टेडियम हल्द्वानी, जो रोडवेज के निकट है। और 20 तारीख को अंडर 17 की बालक बालिका वर्ग होगी बॉक्सिंग की, ये भी खेल स्टेडियम हल्द्वानी में ही होगी। और 21/12/2021 को अंडर 21 वर्ग की बालक बालिका बॉक्सिंग होनी है, ये भी खेल स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित होगी। 21/12/2021 को अंडर 21 बालक बालिका वर्ग की ताइक्वांडो और जूडो प्रतियोगिता आयोजित होनी है, जिसका आयोजन स्थल है विलिनो स्पोर्ट्स एवं फिटनेस क्लब बजुनिया हल्दू, कटघरिया हल्द्वानी, जो हेड़ा खान इंटर कॉलेज के पास है। और 22 तारीख को अंडर 14 वर्ग की बालक बालिका वर्ग की ताइक्वांडो और जूडो प्रतियोगिता भी इसी आयोजन स्थल में संपादित होनी है। और 23/12/2021 को अंडर 17 वर्ग में बालक बालिका वर्ग की ताइक्वांडो और जूडो प्रतियोगिता, ये भी विलोना स्पोर्ट्स एवं फिटनेस क्लब बजुनिया हल्दू, कटघरिया हल्द्वानी, हेड़ा खान इंटर कॉलेज के पास संपादित होगी। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बॉक्सिंग की बालक बालिका वर्ग की वेट कैटेगरी बताई थी। आज हम पुनः आपको स्मरण करा रहे हैं कि अंडर 14 वर्ग में जो बालक वर्ग की वेट कैटेगरी होगी वो 40 से 42 किलो भार से शुरू होगी। दूसरी वेट कैटेगरी 42 से 44, फिर 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52 और 52 से 54 किलो भार वर्ग में ये प्रतियोगिता संपादित होगी। उसके बाद बालक वर्ग में अंडर 17 वर्ग में 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 57, 57 से 63 और 63 से 66 किलो भार वर्ग में ये प्रतियोगिता संपादित होगी। इसी तरह अंडर 21 में बॉक्सिंग प्रतियोगिता 46 से 49, 49 से 52, 52 से 56, 56 से 60, 60 से 64, 64 से 69 और 69 से 75 किलो भार वर्ग में ये प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। बालिका वर्ग में अंडर 14 बालिका में ये प्रतियोगिताएं 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48 और 50 से 52 किलो भार वर्ग की प्रतियोगिता संपादित होगी। इसमें ये ध्यान रहे कि 48 से 50 किलो भार वर्ग नहीं रखा गया है। और अंडर 17 बालिका में 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 57 और 57 से 63 किलो भार वर्ग रखा गया है। इसी तरह बालिका वर्ग अंडर 21 में 45 से 48, 48 से 51, 51 से 54, 54 से 57, 57 से 60, 60 से 64 और 64 से 69 किलो भार वर्ग की बालिकाओं की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। ताइक्वांडो अंडर 14 बालक में जो भार वर्ग होंगे हमारे वो इस प्रकार हैं: 33 से 37, 37 से 41,
41 से 45, 45 से 49, 49 से 53, 53 से 57 और 57 से 61 किलो भार वर्ग के बालक वर्ग में प्रतियोगिता संपादित होंगी। ताइक्वांडो अंडर 17 बालक वर्ग में 45 से 48, ताइक्वांडो बालक वर्ग में 45 से 48, 48 से 51, 51 से 55, 55 से 59, 59 से 63, 63 से 68, 68 से 73 किलो भार वर्ग में प्रतियोगिताएं संपादित होगी। इसी तरह अंडर 21 बालक वर्ग में 54 से कम, 54 से 58, 58 से 63, 63 से 74, 74 से 80, 80 से 87 और 87 से अधिक भार वर्ग की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। इसी तरह बालिका वर्ग में अंडर 14 में 29 से 33 किलो भार वर्ग, फिर 33 से 37, 37 से 41, 41 से 44, 44 से 47, 47 से 51 और 51 से 55 किलो भार की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। उसी तरह अंडर 17 बालिका वर्ग में 42 से 44, 44 से 46, 46 से 49, 49 से 52, 52 से 55, 55 से 59 और 59 से 63 किलो भार वर्ग की प्रतियोगिता संपादित होगी। ताइक्वांडो बालिका वर्ग में अंडर 20 आयु वर्ग में 46 से कम, फिर 46 से 49, 49 से 53, 53 से 57, 57 से 62, 62 से 67 और 67 से 73 और 73 से अधिक भार वर्ग की बालिकाएं प्रतिभाग कर सकती हैं। इसी तरह अंडर 14 बालक वर्ग में जूडो की जो प्रतियोगिताएं संपादित होंगी वो 35 से 40 किलो भार वर्ग से प्रारंभ होंगी। दूसरा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 66 और 66 से अधिक भार वर्ग के बालक प्रतिभाग कर सकेंगे। अंडर 17 बालक वर्ग में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 66, 66 से 73, 73 से 81, 81 से 90 और 90 से अधिक भार वर्ग के बालक प्रतिभाग कर पाएंगे। उसी तरह अंडर 21 जूडो में बालक वर्ग में 60 से कम, फिर 60 से 66, 66 से 73, 73 से 81, 81 से 90, 90 से 100, 100 से अधिक भार वर्ग के बालक वर्ग प्रतिभाग कर सकेंगे। इसी तरह बालिका वर्ग में 32 से 36, अंडर 14 वर्ग में जो पहला वेट कैटेगरी होगा वो 32 से 36, 36 से 40, 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 57 और 57 से अधिक भार वर्ग ये अंतिम वेट होगा। इसी तरह अंडर 17 बालिका वर्ग में 40 से 44, 44 से 48, 48 से 52, 52 से 57, 57 से 63, 63 से 70 और 70 से अधिक भार वर्ग वाले प्रतिभाग करेंगे। इसी तरह अंडर 21 बालिका वर्ग में पहला वेट कैटेगरी जो जूडो में होगा वो 48 से कम, फिर 48 से 52, 52 से 57, 57 से 63, 63 से 70, 70 से 78 और 78 से अधिक भार वर्ग की बालिकाएं प्रतिभाग कर सकती हैं। तो साथियों ये तो हमारे सब भार वर्ग थे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण सूचना है वो भी आपको हम बता दें। साथियों ये खेल महाकुंभ 2021 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो ये विकासखंड अधिकारी कार्यालय हल्द्वानी या जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विकास भवन भीमताल से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और 18 दिसंबर 2021 की शाम 5 बजे तक आप उसी कार्यालय में इसको जमा भी कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप 18 तारीख तक ये फॉर्म भरकर जमा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आप इवेंट्स जहां आपका आयोजित होना है इवेंट्स पॉइंट पे आप पहुंच जाएं और 19 तारीख की सुबह 9:30 बजे तक आप हर हालत में वहां पहुंच जाएं। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फॉर्म वहां जमा करें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आपका आधार कार्ड और आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र साथ लाना अति आवश्यक है। और ये 3 खेल बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और जूडो में आपको वजन भी कराना होता है, इसलिए सुबह 9:30 बजे तक आप आयोजन स्थल में पहुंच जाएंगे तो आपका समय से वजन हो जाएगा और उसके बाद जो है फिक्चर बनता है। और फिक्चर जब बन जाएगा उसके पश्चात जो है आपको फॉर्म लेकर प्रतिभाग कराना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उससे पहले आपका वेट होना होता है। अगर इसमें आप देरी करेंगे तो खेल देर से प्रारंभ होंगे, जाड़ों का समय है और शाम को बहुत जल्दी दिन भी ढल जाता है। इस वजह से बालक बालिका की प्रतियोगिताएं साथ साथ संपादित होनी है। तो आयोजन स्थल एक ही होने के कारण ये प्रतियोगिताएं समय से प्रारंभ होंगी, तभी शाम तक संपन्न भी हो पाएंगी। अदरवाइज आपका खेल अगले दिन के लिए भी शिफ्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए यदि आप आयोजन तिथि के सुबह 9:30 बजे तक आप आयोजन स्थल पर पहुंच जाते हैं तो आपका आसानी से वहां वजन भी हो जाएगा और उसके बाद ड्रॉ पड़ने के बाद आपके मैच भी समय से प्रारंभ हो जाएंगे। और आपके प्रतियोगिता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। नमस्कार।